हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेटा मॉडलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो अपनी डेटा की एंड रिलेशनशिप्स की। इसके अंदर आप एंटिटीज़ को डिफाइन करते हो, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते हो एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हो टू डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस। Now, the next topic is features of data modeling. So first feature is entity identification. Data modeling के अंदर बेसिकली आप सारी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो एंड उन्हें डिफाइन करते हो जो कि आपके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती है एंड आपके कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब जो एंटिटीज़ होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि कस्टमर हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या फिर ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सेकेंड फीचर इज एट्रीब्यूट डेफिनेशन। अब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं जो भी एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जांपल के लिए अगर एक कस्टमर है, कस्टमर हमारी क्या होगी, एंटिटी होगी। अब कस्टमर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का नेम हो सकता है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है, कस्टमर का यूनिक फ़ोन नंबर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कस्टमर्स की। तो कस्टमर हमारा एंटिटी है एंड नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि कैसे कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप कैप्चर कर सकते हो एंड उसे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। थर्ड फीचर इज रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट। अब जो डेटा मॉडलिंग होता है वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम करता है बिटवीन एंटिटीज़। अब ये जो रिलेशनशिप होती है इससे ईजिली इस चीज़ को डिफाइन करा जा सकता है कि कैसे जो एंटिटीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं एंड एसोसिएटेड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कस्टमर है, कस्टमर की क्या रिलेशनशिप होगी किसी भी ऑर्डर एंटिटी के साथ, उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, इस चीज़ को आप शो कर सकते हो ईजिली डेटा मॉडलिंग के थ्रू। फोर्थ फीचर इज नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि डेटा मॉडलिंग के अंदर यूज़ करी जाती है ताकि डेटा में अगर कोई भी रिडेंडेंसी है तो उसको एलिमिनेट करा जा सके। इसकी मदद से क्या होता है, बेसिकली आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो इनटू मल्टीपल टेबल्स एंड उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक रूल को अप्लाई कर सकते हो ताकि आप डेटा डुप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सको, कम से कम कर सको। फीचर इज डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा मॉडलिंग के अंदर, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर कैप्चर करने का मौका मिल जाता है, एंटिटीज़ पता चल जाती हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल जाता है, रिलेशनशिप आप इजीली डिफाइन कर सकते हो एंड कोई भी जो भी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाती है इन अ डेटा मॉडल। अब जो डॉक्यूमेंट होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करने में मदद करता है कि जो आपका मॉडल है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है एंड उसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो उसके अंदर है ऑलरेडी। एंड इसलिए क्या होता है कि कोई भी आपके डेटा मॉडल को ईजिली समझ सकता है एंड मेंटेन करके रखा जा सकता है आपके डेटा मॉडल को ओवर टाइम। नाउ दी नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। सो फर्स्ट टेक्निक इज कंसेप्चुअल मॉडलिंग। ये जो टेक्निक होती है ये इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे आप हाई लेवल कंसेप्ट को कैप्चर कर सकते हो एंड रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हो बिटवीन एंटिटीज़। इस टेक्निक का यूज़ करके आप इजीली अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल को समझ सकते हो एंड उसके स्कोप के बारे में भी पता लगा सकते हो ऑफ द डेटा मॉडल। सेकेंड टेक्निक इज लॉजिकल मॉडलिंग। जो लॉजिकल मॉडलिंग टेक्निक है इसके अंदर कंसेप्चुअल मॉडल को ही और ज़्यादा डिटेल के अंदर रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी कि इसके अंदर और ज़्यादा मोर डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन करी जाती है किसी भी इन्फॉर्मेशन की। इसके अंदर एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करा जाता है ताकि और ज़्यादा डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन हो सके मॉडल की। थर्ड टेक्निक इज़ फिजिकल मॉडलिंग। जो फिजिकल मॉडलिंग होती है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर लॉजिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करा जाता है इनटू अ स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS भी कहते हैं। तो DBMS दैट इज स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है लॉजिकल मॉडल को, और इसी को हम फिजिकल मॉडलिंग कहते हैं। फिजिकल मॉडलिंग के अंदर फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करा जाता है, इंडेक्सिंग के बारे में बताया जाता है एंड कोई भी अगर डिटेल के बारे में इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो वो भी फिजिकल मॉडलिंग के अंदर करा जाता है। फोर्थ टेक्निक इज डायमेंशनल मॉडलिंग। ये जो टेक्निक होती है कॉमनली यूज़ करी जाती है डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर। इसके अंदर बेसिकली डेटा को डायमेंशंस के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाता है एंड मेज़र करा जाता है। अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो उसको ईजिली मेज़र करा जाते हैं एंड अगर कोई भी रिपोर्टिंग है तो उसको भी इसके अंदर एनालाइज करा जाता है और मेज़र करा जाता है इन द डायमेंशनल मॉडलिंग। फिफ्थ टेक्निक इज डेटा फ्लो मॉडलिंग। अब जो डेटा फ्लो मॉडलिंग है ये इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे आप फ्लो ऑफ डेटा को कैप्चर करके रख सकते हो विद इन अ सिस्टम या फिर विद इन अ प्रोसेस। इसके अंदर आप अपने डेटा को क्या करते हो, मूव करवाते हो फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी एंड शो करते हो कि क्या क्या उसके इनपुट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या उसका आउटपुट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यानी कि डेटा का इनपुट क्या है, डेटा का आउटपुट क्या है, फर्दर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें आप शो करते हो एंड इसी चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हो इन द डेटा फ्लो मॉडलिंग।